बच्चे को जन्म दिया है ना, प्रसूता कहते हैं ना महाराज, बच्चे को जन्म देती है वो प्रसूता होती है महाराज, जिसे सोवर कहते हैं। आज मैया सरोवर में स्नान करने के लिए जा रही है, बच्चे को जन्म दे दिया और द्वार पे बिठा दिया। त्रिष्ठा पुत्र गणेश, तू यहां बैठ जा और सुन, तू मेरा बेटा है। ध्यान कर लेना, मैया ने समझाया है, तू मेरा पुत्र है, मेरे अलावा तेरा कोई नहीं है, मेरी आज्ञा का पालन तुझे करना है। गणेश जी ने कहा मैया जैसी आपकी आज्ञा, और मैं जब तक ना को कोई भी कहे तुझे द्वार से हटना नहीं है। कौन समझा रही है? मैया। इसलिए भैया सबसे बड़ा गुरु बालक का माँ होती है। माँ 9 महीने पेट में रहता है बच्चा, माँ के संस्कार सीखता है और कम से कम 2 साल तक गर्दन में लटके रहता है महाराज, चिपका ही रहता है वो। उसके बाद में 5 साल तक उंगली पकड़ के महाराज घूमता रहता है, जा जा मम्मी वाह वाह बेटा, जा जा मम्मी वाह वाह बेटा, घूमता ही रहता है महाराज, छोड़ता ही नहीं है। इसलिए बच्चे का लगाव पिता से ज्यादा अधिक माँ के प्रति होता है भैया। हाँ, और जब भी कोई बात होगी तो माने बच्चा पक्ष भी माँ का ही लेगा। अगर कोई अपवाद हो जाए, कोई विवाद हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, तो बच्चा जो है माँ का ही पक्ष लेता है, क्योंकि माँ के आंचल में पला है वो। माँ के संस्कार ज्यादा हैं बच्चे में, पिता के भी संस्कार आएंगे। लेकिन जैसे बालक बड़ा होगा, 15 वर्ष पूर्ण करेगा, तब पिता के संस्कार आएंगे, और 15 वर्ष से पूर्व पूरे संस्कार माँ के रहते हैं बच्चे में। और मना छड़ी हाथ में दे दी मैया ने, छड़ी हाथ में लिया, पूरे आंगन में डोल रहे महाराज, डुल्लू बन गए वो, डोल रहे। बालक थोड़ा पैर लेने लग जाए ना, गणेश ने तो जन्म लेते पैर ले लिए महाराज, और जो बच्चा ने पैर लेने लग जाए, ने चलने लग जाए, तो फिर उसके पैर रुकते नहीं है महाराज। कितना भी उसको बिठा दो फिर खड़ा होगा वो, चाहे 100 बार गिरेगा 100 बार ही खड़ा होगा वो। आप पूरे आंगन में छड़ी लेके गणेश जी घूम रहे, बहुत घूम रहे हैं। मैया बहुत गदगद हो रही हैं, प्रसन्न हो रही हैं। मैया बोली बेटा तू दरवाजे पे बैठे रहे, मैं भी स्नान करके आती हूँ, और फिर तेरे पिताजी को महादेव को बताऊंगी, और तेरे जन्म का बहुत बड़ा उत्सव हम यहाँ पर मनाएंगे। तू यहाँ बैठ जा और देख, किसी को आने मत देना। गणेश जी ने कहा मैया तेरी आज्ञा श्रोधार्य है, यहाँ कोई भी नहीं आ सकता है, तू चिंता मत कर, तेरा बेटा बैठा है, तू जा। मैया ने वो कर बताया। अब आप देखो क्या तमाशा होगा मैया। शिवजी बाबा के जितने गण हैं वो सब एक बगल, और गणेश जी अकेले एक बगल। मैया पार्वती चली गई वहां स्नान करने के लिए सरोवर में प्रसूता बनकर, और गणेश जी बैठ गए द्वार पे। श्वदार स्थापयित्वा च तं गणेशं स्वसुतं शिवा स्वयं च मज्जति सा वै संस्थिता से सखीन युता। द्वार पे विराजमान कर दिया। पार्वती मैया चली गई स्नान के लिए, और गणेश जी वहीं घूम रहे छड़ी हाथ में लेकर। लेकिन आज कृपा देखो, भगवान महादेव पूरे गणों के साथ, पूरी टीम के साथ चले आ रहे हैं। आज वो भी घूमते रहते थे माना, तो भगवान महादेव आते थे माना। देखते हैं पार्वती जी का ध्यान खुल गया, समाधि खुल, 11 महीने हो गए, नारायण की तपस्या कर रही हैं। भगवान महादेव जैसे ही आए हैं तो क्या देखा, द्वार पे एक बड़ा सुंदर मनोहारी दिव्य एक प्यारा सा बच्चा घूम रहा है वहां। शिवजी बाबा आए, और शिवजी बाबा जैसे ही अंदर जाने लगे, गणेश ने रोक दिया। रुक जाइए। भोले बाबा को गुस्सा आ गई, भाई तू कौन? सोए गणेश जी बोले तू कौन?
ओहो, अरे मूर्ख, तुझे आता नहीं, कैसे बोलता है? मूर्खो सी तुम न जाना सी शिवोहम गिरजापति। अरे मूर्ख बालक, मेरा नाम शिव है, मैं पार्वती पति हूं, तू मुझे नहीं जानता है, तू कौन है? गणेश जी ने कहा, मैं पार्वती का बेटा हूं, गणेश है मेरा नाम, गणेश। अब महादेव चकित हो गए, भाई बेटा कहां से आ गया? वो तो तपस्या कर रही थी, अब ये बेटा कहां से आ गया? अरे तू कहां से आया? तू पार्वती का बेटा नहीं हो सकता, तू हमारा पुत्र नहीं हो सकता। अरे मैं पार्वती पति शिव हूं। गणेश जी ने कहा, मैं मैया के अलावा किसी को जानता ही नहीं हूं। महाराज अकड़ गया वो छोटा सा बालक। सोई जो नंदी था ना, भगवान शिव का गण नंदी, ये नंदी जो है ना भगवान शिव से न कम है, महाराज ताकत में थोड़ा ही कम है। आगे सुनाएंगे इनके अवतार की कथा। सोई नंदी को लगा महादेव से कैसी वार्तालाप कर रहा है। महाराज नंदी एकदम लपक के आ गया गणेश के सामने में, अभी मजा चखाता हूं तुझे। महाराज जैसे ही गणेश जी पर प्रहार करने लगा, बस छोटे से गणेश ने महाराज अपने घुटना मार दिया, उसमें घोंटू लगा दिया। ये नंदी में इतना उड़ गया, नंदी इतना उड़ गया, पूरे ब्रह्मांड के चक्कर खाता रहा, पछाड़ खा के और पड़ा पड़ा कहने लगा, हे महादेव, ये बालक बड़ा खतरनाक है, दूर से ही बात करो इससे, इसके नजदीक मत जाना। अरे महाराज मुझे नहीं पता इतना शक्तिशाली है, अभी मुझे झमा गया है, मुझे बीपी हाई हो गया है, दूर रहो तुम। शिव जी ने कहा, तू डर रहा है? तू नंदीश्वर कहने लगा, महाराज इसकी शक्ति को मैंने देख लिया है, ये देखने में छोटा लेकिन शक्ति बहुत है, इसमें ताकत भरी पड़ी है। ये देखने में छोटा पर खोटा बहुत है। अब तो महादेव का और ज्यादा क्रोध बढ़ गया। अरे तू जानता नहीं है मुझे क्रोध आ गया, मैं तुझे मार डालूंगा। अरे मेरे घर में तू रोकने वाला कौन होता है? विवाद बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया। गणेश जी महाराज ने कहा, कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक मैं जीवित हूं आपको अंदर प्रवेश नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। महादेव का क्रोध बढ़ता जा रहा है महाराज। और इसी प्रकार से जैसे ही भगवान महादेव का क्रोध बढ़ा, त्रिशूल हाथ में लिया और कहा, मूर्ख बालक, अंतिम बार कह रहा हूं रास्ता दे दे। लेकिन गणेश जी ने रास्ता नहीं दिया। क्रोध में आकर के भगवान महादेव ने अपने त्रिशूल से गणेश के सिर को अलग कर दिया। शंकर भगवान की माना जैसे गणेश का सर कट के अलग हुआ और बच्चे के मुख से आवाज निकली, मां। पार्वती मैया स्नान कर रही और अपने बेटे की आवाज सुनी। ओ ये तो मेरे बेटे गणेश की आवाज है, मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, कोई विपत्ति आ गई है, कोई आपत्ति आ गई है। पार्वती मैया जल्दी से वस्त्र धारण करके जैसे दौड़ के आई तो क्या देखा, गणेश का धड़ अलग है और सिर अलग है। शिव जी बाबा के हाथ में त्रिशूल लगा हुआ है, त्रिशूल में रक्त लगा हुआ है। पार्वती मैया ने समझ लिया भगवान महादेव ने हाय मेरे बच्चे को मार डाला, पछाड़ खा के गिर पड़ी। वही आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूं। हे महादेव, मेरे बच्चे को जीवन दान दीजिए, नहीं शाप देती हूं मैं। भगवान शिव भयभीत हो गए, तुरंत सब देवता इकट्ठे हो गए। भैया बात बिगड़ गई, सब गड़बड़ हो गया। अरे हमको नहीं पता ये पार्वती का बेटा है। पार्वती मैया के क्रोध को शांत करना चाह रहे, मनाना चाह रहे। अरे मैया तुम मान जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैया ने कहा नहीं, मेरा बच्चा चाहिए, जीवित करो, नहीं तो मैं शंकर को और समस्त देवताओं को अभी शाप देती, भस्म कर दूंगी मैं। कांप गए भगवान महादेव और सब देवता कांपने। तुरंत श्रीमन नारायण गए, भोले बाबा से कहा, महाराज ये तुमने क्या कर डाला? शिव जी ने कहा, ये बालक बड़ा हठी था, बड़ा जिद्दी था, मुझे नहीं पता इतना जिद्दी बालक है ये, अब क्या करें?
पार्वती से पूछो भाई कैसे राजी होगी। नारायण ब्रह्मा धीरे से पार्वती के पास में गए और कहा, हे माता, हे महादेवी, अब आप गुस्सा कैसे त्यागोगी, तुम्हारा क्रोध कैसे मिटेगा, बताओगी कुछ। मैया पार्वती ने कहा, मैं एक ही वजह से मैं क्रोध को त्याग सकती हूं, मेरा बच्चा जीवित तो होना चाहिए। प्राण न ध्यान दो इसको, जितना करो इसे। नारायण भगवान महादेव के पास में गए, भोले बाबा जिंदा कर दो, जीवित कर दो। शिव जी ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। तो नहीं होगा तो मैया शाप देगी। भगवान महादेव कहने लगे, ये वाला सिर तो इस धड़ पे लगेगा नहीं, कोई दूसरा सिर लाके लगा सकते हैं। आए नारायण और कहा, मैया ये सर तो इस धड़ पे लगेगा नहीं। महादेव कह रहे हैं वो जीवित कर देंगे, जीवन दान दे देंगे, तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, पर सर दूसरा लगेगा। किसी पशु का भी सर लग सकता है। पार्वती मैया के नेत्रों से आंसू झरने लगे। इतना सुंदर मेरा बेटा, इतना रूपवान, इतना गुणवान, इतना सुंदर, और आज मेरा बेटा कुरूप हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे कुरूप बेटा नहीं, मुझे सबसे सुंदर बेटा चाहिए। नारायण भोले बाबा के पास गए, महाराज सुंदर चाहिए मैया को। कहा, भाई कैसे भी करो, नारायण तुम समझाओ। नारायण भगवान फिर मैया पार्वती के पास में आए और कहा, पार्वती मैया सुन लो, अरे रूप का क्या है, रूप तो कैसा भी हो चलता है, व्यक्ति गुणों से महान होता है। गुण अच्छे हो तो उसकी जगह जगह पूजा होती है, और रूपवान कितना भी हो, सुंदर कितना भी हो, अगर गुण नहीं है तो बेकार है वो। तो नारायण भगवान अपना उदाहरण दे रहे, मैया एक बार में मछली बनाना, मीन अवतार हुआ मेरा, मछली बन गया मैं, फिर भी लोग मेरी पूजा करते हैं ना। मैया ने कहा करते हैं। एक बार मैं सूगर बन गया, 12 रूप सूकर का रूप लिया था ना मैंने, फिर भी लोग मेरी पूजा करते हैं ना। मैया ने कहा करते हैं। एक बार मैया मैं नरसिंह बन गया, सिंह बन गया मैं, फिर भी लोग मेरी पूजा करते हैं ना। मैया रूप की नहीं गुणों की पूजा होती है। अरे तुम्हारा बेटा जीवित हो जाएगा, मैया कह के तुमको पुकारेगा, कोई बात नहीं, कुर्बान हो लेकिन गुणवान तो होगा। पार्वती मैया ने कहा, चलो ठीक है, कुरूपवान ही सही, लेकिन मेरा बेटा जीवित हो जाए, मैं यही चाहती हूं। भगवान महादेव को कहा। महादेव कहने लगे, भैया तुम जाओ, ऐसी मां जो प्रसूता के समय बच्चे को जन्म देने के बाद अपने बच्चे से मुंह फेर के सो रही हो, उसी के बच्चे के सिर को उतार के ले आओ, जिसे कोई भान ना हो, जिसे कोई ज्ञान ना हो, ऐसी मां। इसलिए आपने देखा होगा, जन्म देने के बाद माँ कभी बच्चे को पीठ नहीं देती है महाराज। जिधर करवट लेनी होगी बच्चा उधर ही कर लेगी महाराज, लेकिन कभी भी पीठ दे करके माँ नहीं सोती है महाराज। तुरंत महाराज गण गए और एक हथनी ने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया है, और महाराज उस प्रसव की पीड़ा में घायल होकर के एकदम बेहोश अवस्था में मुंह फेर के पड़ी थी। बालक इधर पड़ा हुआ था, हथनी इधर पड़ी हुई थी। शिवगण गए और हथनी के बच्चे का सर ही उतार के ले आए। भगवान गणेश के सिर पर जैसे ही विराजमान किया, भगवान महादेव ने अभिमंत्रित करके महाराज उस बालक को प्राणदान दे दिया है। बोले गणेश जी महाराज की जय। अब मैया पार्वती ने देखा, महाराज गणेश जी जिंदा तो हो गए, मैया को प्रणाम कर रहे, पर लंबी सूंड है और हाथी का सर है। मैया के नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहा, मेरे बच्चे का क्या बना दिया, क्या हाल कर दिया है। तुरंत कहा, देवताओं अब सब मेरे बच्चे की हंसी उड़ाएंगे, मजाक करेंगे, उपहास करेंगे, हंसी का पात्र बनेगा मेरा बेटा। नहीं, अब तो तुमको शाप देना ही पड़ेगा। सर भी लगाए तो ऐसा लगा, मेरे बच्चे को आशीर्वाद दो।
सब देवताओं भैया मैया जिद पड़ गई, मैया चाहे तो बच्चे को कहीं भी पहुंचा सकती है। आ देखो पार्वती मैया गणेश को कहां से कहां पहुंचाने वाली है। ब्रह्मा जी आ गए और ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, नारायण आ गए उन्होंने आशीर्वाद दिया, अग्नि वायु जल पवन सब आ रहे, सब भर भर के आशीर्वाद दे रहे। 33 करोड़ देवताओं ने गणेश जी को आशीर्वाद दे करके समृद्धशाली बना दिया है। मैया ओ पार्वती मैया अब खुश हो? मैया ने कहा नहीं। ओहो अभी भी खुश नहीं हो तो मैया कब प्रसन्न होंगी? मैया ने कहा तभी प्रसन्न होंगी जब भी कोई मांगलिक कार्य हो, जब भी कोई शुभ काम करे, सभी देवताओं की पूजा से पहले मेरे बच्चे की पूजा हो, ये वचन देते हो तो ही प्रसन्न हो करके मैं तुमको क्षमा करती हूं, नहीं तो अभी भस्म करने वाली हूं। भैया देवता घबरा गए और देवताओं ने निर्णय कर लिया और कहा हे महादेवी आज हम तुम्हारे बच्चे को आशीर्वाद दे रहे हैं, ये प्रथम पूज्य होंगे, सबसे पहली पूजा इनकी होगी, दुनिया में कोई इनका उपहास नहीं करेगा। आज गणेश जी महाराज प्रथम पूज्य हो गए। बोले गणेश जी महाराज की जय। गणेश जी महाराज आज प्रथम पूज्य हो गए और अब तो सबके मन में परम आनंद हो गया महाराज, सब खुश हैं।